दोस्तों आप सब लोग नेटफ्लिक्स पे तो आपने बहुत सारी सीरीज देख ली होंगी इस लॉकडाउन पीरियड में। नेटफ्लिक्स पे होता क्या है, जब पहला एपिसोड शुरू होता है तो क्रेज डेवलप हो जाता है। और जैसे जैसे पहला एपिसोड खत्म होता है तो लगता है फटाफट से दूसरा शुरू हो जाए और हम कास्टिंग को हटाकर और सेकेंड एपिसोड को फटाफट आगे कर देते हैं ताकि पता लगे कि अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है। और जैसे ही ये सेकेंड के बाद फिर थर्ड फिर फोर्थ, लेकिन जब ये सीरीज खत्म होती है तब क्या होता है, एक अजीब सा खालीपन, एक अधूरापन, एक वॉइड सा महसूस होता है। क्या आपको, क्या ऐसा ही कुछ लोगों के साथ कैंडी क्रश या कोई और गेम खेलते वक्त होता है, पबजी या कार रेस, कोई भी गेम जो हम खेल रहे हैं वो गेम खेलते वक्त होता है कि जब तक खेल रहे हैं तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही वो गेम खत्म हुआ एक अजीब सा खालीपन, एक अनईजीनेस होती है। क्या ऐसा आपके साथ होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है और आप भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद अपने आप को ही कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपनी लाइफ में मेंटल पीस को एक्सपीरियंस करेंगे, बल्कि आपको एक ऐसा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन महसूस होगा जिसे अप्लाई करके आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को आसानी से डील कर पाएंगे। अगर आपने कंटिन्यूसली उस फॉर्मूले को 1 महीने तक अप्लाई कर लिया, एटलीस्ट 21 डेज, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि ज़रूर उस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ आसानी से आसान हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज एक बार फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी से थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ी सी फिक्र को दूर कर पाऊंगी और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी भर पाऊंगी। सो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे ये चिंता होती थी कि मुझे जल्दी से ना कॉलेज में पहुँच जाऊँ ताकि ये बैग ना ले जाना पड़े। और कॉलेज में आने के बाद ये लगता था कि अरे काश ये स्कूल के दिन वापस आ जाएं, वही फ्रेंड्स, वही टाइम, वो सब कुछ वापस आ जाए, बड़ा मज़ा आएगा। ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, है ना, कोई मुझको लौटा दे वो बचपन की यादें। सो अब हम ये गाना गाते हैं। क्या हुआ कि हम कोई भी मोमेंट को, लाइफ की किसी भी मोमेंट को सीज नहीं कर पा रहे, मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या आप भी 99 क्लब के मेंबर तो नहीं है? अब आपको लग रहा होगा ये 99 क्लब क्या है। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपनी प्रजा में चक्कर लगाने के लिए गया। उसने देखा एक फैमिली, एक किसान अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ बहुत मस्ती कर रहा था, खूब खेल कूद रहा था, गा बजा रहे थे और सब लोग बड़ा मज़ा कर रहे थे। ऐसे में उस राजा को बड़ा अजीब सा लगा कि मेरे पास सब कुछ है, महल है, इतने घोड़े हैं, हाथी हैं, इतना पैसा है, हीरे जवाहरात हैं, फिर भी मैं अपनी फैमिली के साथ इतना मज़ा नहीं कर पा रहा। मंत्री, ये बताओ कि इसके पास ऐसा क्या है, ये इतना मस्ती कैसे कर रहा है अपनी पूरी फैमिली के साथ। उस मंत्री ने कहा कि जी जनाब, मैं आपको बताता हूँ कि शायद ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा 99 क्लब क्या होता है, मुझे बताओ। उसने कहा ठीक है, मैं आपको 99 मुझे गोल्ड कॉइन्स दीजिए और फिर मैं आपको 6 महीने में बताता हूँ कि 99 क्लब क्या है। मंत्री ने 99 क्लब बनाने के लिए, दिखाने के लिए राजा को जल्दी से 99 गोल्ड कॉइन्स लिए। राजा ने भी उत्सुकता में, अजीब लगा बट उत्सुकता में उसने भी गोल्ड कॉइन्स दे दिए। मंत्री ने ले जाकर वो पोटली और उस किसान के घर के बाहर रख दी। अब किसान के घर जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा ये पोटली, खोल के देखा उसने, उसके अंदर 99 गोल्ड कॉइन्स। अरे वाह, मज़ा आ गया, अब तो सारी दुनिया ही पलट जाएगी। अंदर उसने जाके देखा, काउंट किया, उसने कहा कि अरे ये तो 99 है, शायद मुझसे गड़बड़ हो गई, बाहर कुछ गिरा रह गया। जल्दी से बाहर गया, बाहर जाके ढूंढा चारों तरफ, लेकिन उसको नहीं मिला। फिर उसने देखा कि यार कोई डाल कर ही गया है, तो अगर 99 जो डाला है फिर 100 डालना था ना, 99 डाल के क्या होता है, कम से कम 100 करना चाहिए था ना पूरा। अंदर आया, फिर उसको लगा शायद मेरे से ही गलती हो गई काउंट करने में। उसने फिर से काउंट किया, लेकिन फिर भी 99 आया। उसने सोचा कि मेरा शायद दिमाग खराब हो गया है, मुझसे काउंटिंग ही नहीं हो रही है, इतनी खुशी के मारे कि गोल्ड कॉइन्स है मेरे पास। तो जल्दी से उसने अपनी पत्नी को बुलाया कि सुन सुन, तू आ और तू जल्दी से काउंट कर। जल्दी से उसने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी से कहा कि कमला तुम आके काउंट करना। उसने जाके काउंट किए, लेकिन उसने कहा मैं क्या बताऊं, सुनो जी, ये 99 ही है, आपने बिल्कुल ठीक काउंट किया। उसका पागल हो गई है तू भी ये सोने के मोहरे देखकर, अब तू तू रहने दे, बंटी को बुला। बंटी तुम आओ जल्दी से, और बंटी तुम्हें गिनती आती है ना, फटाफट इनको काउंट करके बताओ, ये ना 100 गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए। और एकदम ऐसे करके बिल्कुल गिनने बैठे गए और गिनते गए गिनते गए गिनते गए, बट क्या करें, वो तो 99 ही थे।
99 गोल्ड कॉइन्स थे। अब उसको लगा कि 100 तो इसको करना ही पड़ेगा। अब वो पूरी मेहनत में जुट गया, रोज़ शहर जाता, कुछ करता, लेकिन वो किसी भी तरह से वो एक गोल्ड कॉइन को ऐड नहीं कर पा रहा था। अब ऐसे में जो उसकी पत्नी थी, किसान की पत्नी, वो परेशान हो गई कि बिल्कुल बिल्कुल ही पागल आदमी है, घर में खाने को पैसा नहीं है, मतलब कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए सामान नहीं है, वो पैसा अगर आ गया है तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसने एक गोल्ड कॉइन निकाला और अपने लिए, घर के लिए कुछ सामान खरीद के ले आई। किसान वापस आता है और फिर से अपने कॉइन्स को काउंट करता है और अब की बार देखता है कि 98 कॉइन्स हैं और बहुत गुस्सा हो जाता है, घर में बहुत शोर मचाता है, गाली गलौज करता है, बहुत गुस्सा कर रहा होता है, कहाँ चले गए, अभी तो 99 थे, ये 98 कैसे रह गए और मैंने इतना संभाल के रखा था, क्या किया। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, तुम तो हो गए हो पागल, इसको 99 से 100 करने के चक्कर में अपने घर की ज़रूरतों को, मुझ पर, अपने बच्चों पर ध्यान देना आपने बंद कर दिया है, हमारे साथ समय बिताना आपने बंद कर दिया है, हमारी अच्छी खासी खुशियों में आग लगा दी है आपने, ये क्या कर रहे हो आप। इसलिए मैंने तो घर में राशन चाहिए था, मैंने जाके एक कॉइन खर्च कर दिया। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत शोर शराबा हो रहा था और ये सब बाहर खड़े होकर मंत्री जी सुन रहे थे और मंत्री जी ने महाराज से कहा कि महाराज, ये भी 99 क्लब में शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, हम सब भी यही कर रहे होते हैं, अपने बॉस के, अपने ऑफिस के, अपने बाकी रोज़मर्रा की चीज़ों में, अपने गेम में, नेटफ्लिक्स में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं हमारे आसपास के लोगों को, हम भूल ही जाते हैं कि अरे सैलरी, इंक्रीमेंट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी जो हमारी बेसिक लाइफ है, जो इस बॉडी का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ, आप इस बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी के साथ जो आसपास में लोग हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, इन सब का साथ होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन सबको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो जो हमारे पास है उसका भी डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाएगा। तो ताकि आपकी ज़िंदगी में मेंटल पीस और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बना रहे, आप एक फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इस 99 क्लब में कभी शामिल ना हो पाएँ और आपकी ज़िंदगी सुकून से चलती रहे। तो मेरा फॉर्मूला है, क्रिएट का फॉर्मूला है। आपको क्रिएट करना है अपनी लाइफ को। यू हैव टू क्रिएट योर लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ, राइट। सो क्रिएट सी से हम बात कर रहे हैं। कम्युनिकेट टू गॉड एंड कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपको इन सब से बात करनी है, इन्होंने क्या क्या एफर्ट आपके लिए किए हैं, इसको एक्नॉलेज करना है, इसको अप्रिशिएट करना है, बिकॉज दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है, अगर आपके साथ भगवान, आपके साथ दोस्त है, परिवार है, तो कोई भी सिचुएशन आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगती। सो इन सब के एफर्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज इफ़ यू डोंट अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, देन इट स्टार्ट्स गेटिंग डेप्रिशिएटेड। उसके बाद आता है हमारा आर। तो रीअलाइन योर सेल्फ विद वैल्यूज़ एंड गोल्स। अपने वैल्यूज़ और गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी के मजबूत पिलर हैं जो आपको हर सिचुएशन में खड़ा रखते हैं। तो अलाइन योर सेल्फ, रीअलाइन योर सेल्फ विद योर वैल्यूज़ एंड गोल्स। एंड देन आती है बात ई की। तो आपको एक्सपेरिमेंट एंड एन्जॉय न्यू थिंग्स। हमारे ब्रेन को नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप कुछ नया करेंगे, एक नई जगह पर जाते हैं, नेचर में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक बार जाके देखिए, बड़ा मज़ा आता है जब हम नए खिलते हुए फूल को देखते हैं। बड़ा खूबसूरत लगता है जब हम नेचर में जाकर पूरी चारों तरफ देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे से जानवर, छोटी सी चिड़िया, कुछ नया देखकर बड़ा ही मज़ा आता है। सो क्रिएट समथिंग न्यू, एक्सपेरिमेंट एंड एन्जॉय न्यू थिंग्स। कुछ नया कीजिए। हर रोज़ सेम रूटीन से आप भी बोर हो जाते हैं। तो इस बार अगर आप शर्ट पहनते वक्त लेफ्ट हैंड की तरफ से हाथ डाल के शर्ट पहनते थे, तो इस बार राइट हैंड की तरफ से कीजिए। अगर आप बेड से उतरते वक्त लेफ्ट पैर पहले रखते थे नीचे, तो इस बार राइट पैर पहले रखिए। छोटी छोटी सी शुरुआत कीजिए। अगर 7 बजे उठते थे तो अब 6:59 पे उठना शुरू कीजिए। कुछ नया कीजिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए। और जैसे जैसे आपके सुबह के 10 मिनट निकलते हैं, अपने साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए, अपने ऊपर वाले के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड देन बात आती है ए की। तो अप्रोच लाइफ विद पॉजिटिविटी एंड अट्रैक्ट योर एफर्मेशन। अपनी लाइफ में वो बोलिए जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, बिकॉज वेयर योर फोकस गोज, वही आपकी लाइफ में आ जाता है। सो वॉट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम गेट्स अट्रैक्टेड इन योर लाइफ, एंड दैट्स वॉट शाहरुख खान हैज़ ऑल्सो सेड कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। आपको इस कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो आप देखिए कि इस सिचुएशन को मैं अपने फेवर में कैसे कन्वर्ट करूं। सो अप्रोच एवरी सिचुएशन विद पॉजिटिविटी एंड देन अट्रैक्ट एंड अफर्म व्हाट यू वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू डोंट वांट। एंड देन टी, टाइम यूटिलाइजिंग पैटर्न्स एज पर योर गोल्स।
आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या ये जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या इससे मेरे गोल्स तक पहुँचने का रास्ता आसान हो रहा है या मुश्किल हो रहा है। आपको तुरंत जवाब आ जाएगा कि मैं पबजी खेलूँ या नहीं, मैं नेटफ्लिक्स पर मूवी देखूँ या नहीं, मैं सो जाऊँ या एक्स्ट्रा टाइम सोता रहूँ या नहीं, मैं ज़रा सा भी टाइम पास करूँ या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। एंड देन ई से एफर्ट्स एंड इवैल्यूएशन रेगुलरली। आपको हर रोज़ एफर्ट करना है, आपको हर रोज़ रेगुलरली उसको इवैल्यूएट करते जाना है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं 1 डिग्री बेहतर हो रहा हूँ या नहीं। बिकॉज अगर आप अपने आप से ये कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं दैट एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपनी लाइफ में पहले से एक ज़बरदस्त चेंज महसूस करेंगे और आपकी लाइफ में मेंटल पीस खिंचा चला आएगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा जिससे आप 99 क्लब के मेंबर नहीं बन पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई विल से दैट इफ़ यू अप्लाई दिस डिसिप्लिन, इस क्रिएट फॉर्मूले को अप्लाई करने का डिसिप्लिन अगर आपने फॉलो कर लिया 21 दिन तक, तो आपकी लाइफ आसानी से आसान हो सकती है और आप किसी भी सिचुएशन को आसानी से डील कर सकते हैं। सो ट्राई कीजिएगा इस फॉर्मूले को और अपने रिस्पॉन्सेज ज़रूर बताइएगा 21 दिन तक इस फॉर्मूले को अप्लाई करके। और मैं अगली मुलाकात के लिए फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।